हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। फाइनली तुम लोग का दिन आ गया। आई नो तुम लोग बहुत अच्छे हो, बट थोड़ा बहुत स्ट्रेस्ड भी हो। थोड़ा ज़्यादा हो। इतना नहीं, इतना ज़्यादा हो। बट कोई बात नहीं, तुम लोग का दिन आ गया ना। फाइनली क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पेपर में क्या दिमाग में रखना है, क्या पढ़ना है। देखो, पढ़ तो तुम सब चुके हो, तो और क्या ही, कितना ही पढ़ लोगे। क्या रिवाइज करना है, क्या बातें करनी है, और क्या कितना शांति से रहना है। तो बेसिकली बिल्कुल शांति से रहना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। रात में अच्छे से सोना है। ये नहीं है कि भाई रात को मैं 4 बजे तक पढ़ लेता हूँ, सुबह 4 से 8 4 5 घंटे की नींद ले लूँगा और जाऊँगा, जाके 2 बजे पेपर है तो आराम से जाके पेपर दे आऊँगा। कुछ भी याद नहीं आएगा। ट्रस्ट में, कुछ भी याद नहीं आएगा। अगर तुम ऐसा करने का सोचोगे भी ना, यू विल बी लाइक यार पेपर में नींद आएगी। सच्ची बता रहा हूँ, नींद आती है पेपर में। और पेपर में जो अच्छी नींद आती है ना, बट सोने की जगह नहीं होती है वो। तो नींद तो उधर बहुत अच्छी आती है। तो सोने की बात भी नहीं करनी है उधर। सोने का दिमाग में भी मत लाना। हाँ, सोना है, फटाफट पेपर खत्म करना है। तो कुछ नहीं करना, रात में आराम से सोना है। हल्का खाना, ट्रस्ट में, मतलब जितना तुम हल्का खाओगे ना, ये नहीं यार पास्ता भी खा लूँ, पिज्ज़ा भी खा लूँ, बर्गर भी खा लूँ, और ठंड का टाइम है, मम्मी ने आलू के पराठे बनाए वो भी खा लूँ, और ठंड है तो थोड़ा ज़्यादा तो खाते ही हैं, तो थोड़ा और ज़्यादा खा लूँ। वो सब मत करना। और पढ़ाई कैसे करनी है, बिस्तर में बैठ के तो बिल्कुल नहीं करनी है। कहीं और करनी है, टेबल पे बैठ जाओ, थोड़े ज़्यादा कपड़े पहन के बैठ जाओ। आई नो बहुत ठंड है, थोड़े ज़्यादा कपड़े पहन के बैठ जाओगे तो ठीक है, 8 दिन में कुछ हो नहीं जाएगा। 8 दिन में एक तो तुमको 3 4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले तुम्हारी लाइफ स्टाइल, तुम्हारा हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों, पेपर 8 दिन के हैं। साइड इफेक्ट हमको 8 साल का नहीं चाहिए। हमको मतलब अच्छे अच्छे इफेक्ट्स के लिए हम पेपर दे रहे हैं। हमको ये नहीं कि यार हम बहुत मतलब अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल कर रहे हैं। बिकॉज एक दिन की नींद भी अगर तुम्हारी ऐसी खराब होती है ना, तो आगे चल के बहुत दिक्कत होती है, ट्रस्ट मी। मतलब 2 3 महीने तुम्हारा जब तक रिजल्ट आएगा ना, तो मज़े भी नहीं कर पाओगे। और रिजल्ट तक यू विल बी लाइक यार कैसे करना है, क्या करना है। तो अपनी लाइफ भी मेंटेन रखोगे ना, अगले 2 महीने मज़े करने हैं। ये सोचना कि भाई अगले 2 महीने तो हमको खूब टाइम पास करना है, बट 8 दिन ये इतनी मेहनत करनी है, रगड़ा लगा के मेहनत करनी है, बट अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करके। सेकेंड थिंग, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस। भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे। क्यों, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना, यू विल बी लाइक भाई यार इतना पढ़ लिया, पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूँ। दिक्कत होगी पेपर में जाते टाइम। बट अगर तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है ना, तो कुछ भी आ जाए, कितना भी खराब से खराब पेपर आ जाए, तुम फाड़ के आओगे आराम से। तीसरा, ये नहीं सोचना एक पेपर देख के आए। से फॉर एग्जाम्पल कल तुम्हारा जेआई जेल का पेपर है, एग्जी वालों का जेआई जेल का पेपर है। तो ये नहीं सोचना जेआई जेल के पेपर देख के आके कि यार जेआई जेल का पेपर कैसा हुआ। अगला पेपर तुम्हारा कंपनी लॉ का है, तो कंपनी लॉ के बारे में सोचो। जो प्रोफेशनल वाले हैं, पहला पेपर ईएसजी का है, गवर्नेंस का है, तो ये नहीं सोचना भाई ईएसजी का पेपर कैसा हुआ, पेपर दे के आ गए तुम उसके बाद में। ये सोचना अगले पेपर की क्या प्रिपरेशन करनी है, बीट या ड्राफ्टिंग या सेकंड ग्रुप का जो भी सब्जेक्ट है तुम्हारा। तो वहां पर पेपर देने के आने के बाद में कुछ नहीं सोचना, बस जो जिन भी भगवान को तुम मानते हो ना, उनके आगे रख देना वो पेपर। भगवान मैंने जैसा भी दिया पेपर, सब आपको पता है कैसा दिया, अब आप जानो, आपका काम जाने, हमने अपना काम कर लिया, दैट्स इट। ये तुम करोगे ना, जिस भी भगवान को तुम मानते हो। अगर नहीं मानते तो अपनी स्टडी टेबल पे लाके रख दो, जहाँ पे तुमने पढ़ाई की है ना पूरी, वहां पर लाके रख दो। इट विल गिव यू ब्रिलियंट रिजल्ट। दैन चौथा, किसी से डिस्कस नहीं करना है क्या पेपर क्या पढ़ के आए, और किसी को हमको बताना भी नहीं है यार हम क्या पढ़ेंगे, मतलब क्या पढ़ के आए हैं। या फिर हमको किसी से जानना भी नहीं है कि यार तूने क्या पढ़ा, तू बता दे। तुमने जितना पढ़ा अच्छा पढ़ा, हमने जितना पढ़ा अच्छा पढ़ा। तुम अपना पेपर दो, हम अपना पेपर दे रहे हैं। आई नो मतलब फ्रेंड्स में ऐसा बहुत मुश्किल होता है, बट ट्रस्ट में थोड़ा कर लोगे ना 7 8 10 दिन, तो उनको बोल देना भाई तेरी भी जिंदगी अच्छी रहेगी, मेरी भी अच्छी रहेगी। एज सिंपल एज दैट, कीप इट सिंपल। दैन पेपर देने जाओ ना, पांचवा, मतलब पेपर देने जब भी जाओ ना, तो बिल्कुल किसी से मतलब ये मत करना कि भाई ये क्वेश्चन देख ले ना, तो तुम बोलना ना, सामने वाला अगर कोई क्वेश्चन बताए ना, उसको बोल देना मत देख भाई, मेरे को नहीं चाहिए। तूने जो पढ़ा है ना, तेरा क्वेश्चन तेरे लिए अच्छा है, मैंने जितना पढ़ा है ना मेरे लिए बेस्ट है वो। तो हमको ये भी नहीं करना पेपर देते टाइम। रैन सिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मतलब बहुत लोग इसको फेवर भी नहीं करेंगे और फॉलो भी नहीं करेंगे, आई नो। मतलब जब भी तुम पेपर देने जाओ ना, मतलब जैसे तुम 12 बजे जाओगे, 12 बजे मतलब तुम्हारा 2 बजे का पेपर है, यू लिव अराउंड 12, साढ़े 12, 1 बजे करीब निकलोगे। 1:30 तक पहुंचने का रहेगा, तो 12-12:30 के बीच में मैं मान रहा हूँ कि तुम निकलोगे। घर से निकलने के बाद कुछ मत पढ़ना, कुछ मत पढ़ना। सीरियसली बोल रहा हूँ, कुछ मत पढ़ना। क्यों? यार अगर तुम वहां तक लास्ट तक पढ़ते रहोगे, आई नो मतलब कुछ लोगों के लिए प्लस पॉइंट्स होते हैं, बट अगर तुम पढ़ते रहोगे ना, तो यार तुम्हारा दिमाग एकदम से वो पुश नहीं करेगा बिल्कुल कि हाँ यार इस टाइम पे जाके मेरे को परफॉर्म करना है। तो एक वो दिमाग के अंदर ही वो साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं। अगर तुम थोड़ा सा ब्रेक दे दोगे ना, मतलब तुम जैसे पढ़ाई करते हो, पढ़ाई के बीच में तुम ब्रेक लेते हो कि नहीं लेते हो, तो वैसे ही तुम आधे 1 घंटे का ब्रेक लोगे तो तुम्हारा पूरा 3 घंटे बहुत अच्छे से जाएगा। देन अगर हम अगले की बात करते हैं, 7th पॉइंट, जो बेसिकली तुम्हारे पढ़ाई से रिलेटेड है। मतलब जितना भी तुमने कर लिया, जो भी तुमने नोट्स फॉलो किए, सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना। किसी मतलब जिस फैकल्टी से तुम करते आ रहे हो ना, उसी को रिलीजियसली फॉलो करो। भाई हर फैकल्टी सब कुछ कराता है, बट अगर तुम ये करोगे ना, यार अभी हमने फैकल्टी ए का देख लिया, अभी हम फैकल्टी बी का देख रहे हैं, तुम लोगों को दिक्कत होगी। रीजन बीइंग, हर एक फैकल्टी अपने अपने तरीके से पढ़ाता है, और तुमने आज तक जिस फैकल्टी से पढ़ा है ना, तुमको पता है वो बंदा कहाँ पे किस तरह से किस चीज़ को टैकल करता है। तो अब फैकल्टी चेंज करने का सोचना भी मत। देन 8th एंड लास्ट, नोट्स जो भी तुमने फॉलो किए ना आज तक, जो भी तुमने समरी बनाई है, या फिर जो भी तुमने बुक फॉलो की है, सिर्फ उसी को फॉलो करना, उसके अलावा किसी को फॉलो मत करना। तो बेसिकली बस यही 7-8 चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें थी। आई होप तुम लोग ये अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे, बिकॉज सारा फायदा खुद ही थोड़ी लेना है। तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, यू विल गोइंग टू अमेज इन दीज एग्जाम्स, मेक इट योर लास्ट अटेम्प्ट, मेक इट योर लास्ट शॉट। बीट वन ग्रुप, बीट बोथ ग्रुप्स, एक्स हो तो प्रोफेशनल में आ जाओ, प्रोफेशनल हो तो सीएस बन जाओ। यस, मतलब यार अपने नाम के आगे सीएस लगा के देखो। इवन मतलब जो, जब कोई सामने वाला जितनी रिस्पेक्ट से देखता है ना तुमको सीएस से, मतलब कोई भी तुम्हारे पास प्रोफेशनल डिग्री होती है, प्रोफेशनल डिग्री के आने से तुम्हारी जो रिस्पेक्ट होती है ना सोसाइटी में, बहुत बढ़ जाती है। तो प्रोफेशनल क्लियर करके तुम बहुत जल्दी सब सीएस बन जाओगे। आई एम वेरी श्योर कि मतलब भाई अब तुम लोग का ही काम बचा है लास्ट वाला, मेक इट योर लास्ट अटेम्प्ट, गिव योर बेस्ट शॉट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट गाइस। आई होप तुम्हारा कल का पेपर बहुत अच्छा जाए। टफ पेपर आए, इजी पेपर आए, आ गया, जैसा आ गया आ गया, कुछ नहीं कर सकते अब उसका। जो भी पेपर बनना था पेपर बन चुका है, पेपर आना था पेपर आ जाएगा। न तुम उसको इजी कर सकते हो, न तुम पेपर को चेंज कर सकते हो, तो सोच के कुछ नहीं होने वाला। तुम तुमको परफॉर्म करना बाकी है, तो तुम कैसा परफॉर्म करते हो, दैट विल मैटर अ लॉट, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, आई होप तुम लोग सब फॉलो करोगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय। अच्छा गाइस, 1 मिनट, दो चीजें भूल गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए इसको पीछे ऐड ऑन किया है। मतलब दो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो तुमको पेपर किस फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना चाहिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, पार्ट ए, पार्ट बी, या फिर पहले कौन सा क्वेश्चन उठाना चाहिए। सेकेंड थिंग, 15 मिनट का रीडिंग टाइम कैसे यूटिलाइज करना है। देन थर्ड थिंग, 100 नंबर का पेपर। तो सबसे पहले टू द पॉइंट रहेंगे कि पेपर कहाँ से अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। सबसे वहां से अटेम्प्ट करो जहां से तुमको सबसे अच्छा आता हो। मतलब ये नहीं है कोई तुम्हारे ऊपर ये बर्डन नहीं डाल रहा कि ये क्वेश्चन सबसे पहले अटेम्प्ट कर भाई, बट फॉर्मेट में अटेम्प्ट करना। मतलब फॉर्मेट इन सेंस, क्वेश्चन 1 का ए बी सी डी पार्ट है और 2 का ए बी सी डी पार्ट है, तो ये मत करना क्वेश्चन 1 का ए कर लिया, फिर 2 का बी कर लिया, फिर 3 का सी कर लिया। ऐसे नहीं करना, 1 का ए सी बी डी, ए डी बी सी, जो भी तुम करना चाहो ना वो कर सकते हो, बट उसमें ऊपर नीचे मत करना अलग अलग क्वेश्चन पे, वो बहुत बड़ी ब्लंडर होगा वो। सेकेंड थिंग, तुम्हारा पेपर 100 नंबर का, और एक सेक्शंस की बात आती है। सेक्शंस के लिए प्रेशर मत लेना, जो सेक्शन सही में आता हो ना, मतलब तुम श्योर शॉट हो, सेक्शन 96 एजीएम, सेक्शन 99 पेनल्टीज, वही कोट करना। अदरवाइज कुछ कोट करने की जरूरत नहीं है। एज पर दी रेलिवेंट सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 पर्सुएंट टू द रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, वो यूज करना। एंड एक आता है 100 नंबर का पेपर। तो 100 नंबर का पेपर आई वुड सजेस्ट, मतलब ये चीज मैंने खुद ने की थी, जो नहीं भी आता था ना, जो बचा हुआ क्वेश्चन है, मतलब से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा 90 का हो गया है, तुम्हारे पास अभी भी 10 मिनट बचे हैं, तो ये नहीं यार तुम पेपर दे दो यार, बचे हुए क्वेश्चन तो मेरे पे कोई भी नहीं आते, मैं क्या करूँ।
जो भी तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए है ना, उसमें से जो भी जिस पार्ट का भी तुम पे क्वेश्चन नहीं आता ना, जो भी सबसे उसका मतलब उस टॉपिक में, उस पॉइंट में, मतलब से फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन है कंपनी लॉ का उस प्रोविजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं तुम उनको भी लिख के आओगे ना, दैट विल वर्क। बट 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करना है। एंड ये नहीं कि मतलब तुम बचा हुआ पेपर जो जो तुम पे आता है उसको छोड़ के कर रहे हो, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली उसमें अगर तुमको 1 नंबर भी मिला ना, तो भी तुमको 1 नंबर से बढ़ने के चांस है। देन लास्ट थिंग, टाइम मैनेजमेंट का। और 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम मिलेगा उसको यूटिलाइज करने का। भाई गॉड गिफ्ट है जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है। क्यों? अपना पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। बाकी जगह क्या एमसीक्यू वगैरह भी रहते हैं, अपना पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर में एक पेंसिल लेना, पेंसिल से वहीं पे लगाते हुए चलना, ये क्वेश्चन की ये चीज़ें, ये क्वेश्चन की ये चीज़ें, इस क्वेश्चन में ये सेक्शन कोट करना है। मतलब से फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास पूरा पेपर हाथ में आ गया, 15 मिनट का रीडिंग टाइम है। बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे होगा? सबसे पहले पेंसिल ले लेना, पेंसिल लेके पेंसिल ज़रूर कैरी करना। मतलब उसमें फिर वहाँ पर क्या करना, क्वेश्चन पेपर में वहीं पे साइड में छोटे छोटे लिख देना कि सेक्शन दिस, सेक्शन दिस, सेक्शन दिस, सेक्शन दिस, रेलिवेंट प्रोविजन लिख देना। बस तुमको फिर वर्डिंग्स बना के अपनी वर्डिंग्स, अपने सेंटेंसेस फ्रेम करके लिखने हैं। पेपर के आंसर्स तुम्हारे पूरे सामने, 15 मिनट में हो जाता है, वो उतना मैनेजेबल है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, 15 मिनट में ये चूज कर लेना कौन सा क्वेश्चन तुमको नहीं करना है। मतलब ये तो सभी चूज कर लेते क्या करना है क्या नहीं करना है, एक क्वेश्चन कंपलसरी है, ये तो सभी चूज कर लेंगे। ये चूज करना कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है। तो 15 मिनट का तुम्हारा रीडिंग टाइम हो गया। दैन कोई केस लॉ क्वेश्चन आता है ना बड़ा, तो केस लॉ क्वेश्चन में क्या करना है तुम लोग को, पहले उसका नीचे जो रिक्वायरमेंट है पहले उसको पढ़ लो, बाद में केस लॉ पढ़ना चालू करो। तुमको अपने आप मतलब बहुत आराम से उसके आंसर्स मिलेंगे। एंड केस लॉ कोशिश करना कि मतलब केस लॉ क्योंकि ज़्यादा स्कोरिंग रहते हैं कंपैरेटिवली, तो केस लॉ को अच्छे से अटेम्प्ट करो। ओके, दैट्स इट फॉर ऑल। थैंक यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। आई नो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक टुमारो। कल आने वाले 10 दिन में जितने भी पेपर्स है सब में तुम लोग फोड़ने वाले हो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत मजे करो, बहुत अच्छे से पेपर दो। बाय।